हेलो, स्वागत है। अगर आप डॉटनेट एप्लीकेशन पे, ठीक है, डॉटनेट का वेब एप्लीकेशन पे ऑथेंटिकेशन अगर आप जो है कि यूज करने जा रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन को समझने से पहले आपको जो है कि ये 3 पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ऑथेंटिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वगैरह देखना है तो आप जो है कि हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को थोड़ा डिफरेंशिएट किया है। तो यहां पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं लॉगिन वाला कॉन्सेप्ट जो भी है कि आप यूज कर रहे हैं अपने डॉटनेट एप्लीकेशन पे, डॉटनेट कोर एप्लीकेशन पे खास करके, तो वहां पे जो है कि आपको ये 3 पॉइंट जो है ना मतलब जानना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एकदम बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको मतलब बहुत ज्यादा मतलब तामझाम इसमें नहीं है, इतना सिंपल है। लेकिन अगर आप इस तीनों को जो है अच्छे से नहीं समझेंगे तो एकदम मतलब ऑथेंटिकेशन समझ लिए कि पार्ट जो है ना आपके लिए इतना कंफ्यूजिंग रहेगा कि आप उसको जो है कर ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन 3 पॉइंट को समझना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं एक एक करके कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो देखिए, हम इसको उल्टा समझते हैं, यानी यहां से थर्ड पॉइंट से जो है स्टार्ट करते हैं, तो काफी जो है कि मतलब आसानी होगी समझने में। तो ये क्लेम्स प्रिंसिपल जो होता है, ये एक्चुअली में किस यूजर को आप जो है कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी किस यूजर के लिए आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। यानी लॉगिन अगर आप करते हैं ना, तो वहां पे जो है कि ये प्रिंसिपल बताता है कि आपका कौन सा यूजर लॉगिन है, ठीक है। तो वहां पे आप इस क्लेम में यूजर का इंफॉर्मेशन जो है कि स्टोर करते हैं। उस इंफॉर्मेशन में मान लीजिए कि अब यूजर है, ठीक है। यूजर जो है कि यूजर को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। मान लीजिए कि आपने प्रिंसिपल मतलब होता है यूजर, समझ लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल जो है कि वो यूजर होता है। तो आपने प्रिंसिपल तो ऐड कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल को जो है कि आप पहचानोगे कैसे, मतलब जानोगे कैसे कि क्या क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली हमारा जो है कि क्या होता है, हमारे जो है कि इंडिया में अगर आपको जो है कि आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, दुनिया भर के कार्ड वगैरह है, ठीक है। इवन आप किसी कंपनी में जाते हो तो उस कंपनी का भी अपना एक अलग जो है कि आईडी कार्ड होता है। तो वहां पे जो है कि आपका काफी सारा डिटेल जो है वहां पे स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका नाम होता है, आपका एज होता है, आपके गांव का नाम होता है। ये सारी चीजें कंबाइनिंग मिला करके आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन यानी वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो हमारा क्लेम्स आइडेंटिटी कहलाता है। यानी इस यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ डिटेल या फिर डेटा आप जो है स्टोर करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका यूजर नेम होता है, आप कह सकते हो कि यूजर आईडी भी आप ले सकते हो, यूजर आईडी ले सकते हो, बाकी और भी सारा चीजें हो जो है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई लेते हो। दूसरा ये है कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप आधार कार्ड से आइडेंटिफाई कर रहे हो, या फिर आप जो है कि वोटर आईडी से आइडेंटिफाई कर रहे हो, या फिर किस तरह से कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग अलग होता है। सबसे कॉमन है, सबसे नॉर्मल है कुकीज बेस्ड, ठीक है। कुकीज बेस्ड जो है कि होता है, और एक JWT बेस्ड होता है। अगर यूपीआई वगैरह यूज कर रहे हैं आप तो उसमें JWT बेस्ड होता है। तो ये दो जो है कि तरीके, मतलब जो है कि वो इंफॉर्मेशन भी आपको क्लेम्स आइडेंटिटी में स्टोर करना पड़ता है, जिसको हम स्कीम्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक एक इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि आपका ये यूजर नेम है, यूजर आईडी है, या फिर रोल है, ठीक है, या फिर और कोई अदर इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें एक एक इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, क्लेम कहलाता है। मतलब ये पर्टिकुलर यूजर जो है कि इस नाम को क्लेम कर रहा है कि भैया देखो ये हमारा नाम है, तुम हमको पहचानो, ये हमारा यूजर आईडी है, तुम हमको पहचानो, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आइडेंटिफिकेशन होता है। और ये जो है कि आपको पहले क्लेम क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब क्लेम का जो है कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन करने के लिए। उस लिस्ट में आप ये सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दीजिए। उसके बाद आप जो है कि इस क्लेम आइडेंटिटी का जो है कि एक इंस्टेंस बनाइए। उसमें आप क्या कीजिए, वो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेम्स हैं वो प्लस कौन सा आप स्कीम यूज कर रहे हैं, वो दोनों को जो है कि आप आइडेंटिटी भी स्टोर कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल में इस आइडेंटिटी को डाल दीजिए, और एक पूरा यूजर मतलब तैयार, यूजर मतलब पूरा जो है कि फुल प्रूफ एकदम अपना वैलिड पासपोर्ट और के साथ तैयार है, ठीक है। अब उसको आप जो है कि साइन इन करा दीजिए अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ। कॉन्टेक्स्ट में जो आपका जो है साइन इन हो जाएगा, मतलब अब इस प्रिंसिपल से जो है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हर बार जो है कि उसको लेकर के उससे आप जो भी डिटेल वगैरह फेच करना चाहते हैं वो डिटेल वगैरह फेच करते रहिए, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है, क्लेम्स आइडेंटिटी और क्लेम्स प्रिंसिपल। ये तीनों अगर क्लियर नहीं है तो ऑथेंटिकेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतना जो है कि ध्यान रखना है आपको। तो इस वीडियो में बस इतना है। ये जो है कि 3 पॉइंट को जो है कि हम चाह रहे थे मतलब कि क्लैरिफाई करना, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस इतना है। अब जो है कि मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।